वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बैक वक्त 2 तारीख खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद और 5 अगस्त से शुरू होने वाली मुल्कगीर तहरीक इंसाफ बतौर जमात के हिसाब का कड़ा इम्तिहान साबित हो सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ऐलान किया है कि अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद लाकर रहेंगे। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हक है। हमने कहा था 5 सेनेटर्स बनाएंगे, जो बनाकर दिखा दिए, और अब हम अदम एतमाद करके दिखाएंगे। 5 अगस्त को कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा गया है। सूबाई हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर लोगों को पकड़ रहे हैं और किसी के कहने पर छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी रिट मौजूद नहीं है। पहले पहल मौलाना फजल रहमान ने अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम को यकीन दहानी कराई थी कि वो किसी सूरत तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए राब्ता किया गया था, ताहम उन्होंने मना कर दिया। गुज़िश्ता चंद रोज में मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। अब यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही तब्दीली आनी चाहिए। मेरी तजवीज़ है कि सूबे में तब्दीली आए। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये होगी कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए। 5 अगस्त कामयाब तहरीक चलाना तहरीक इंसाफ का दूसरा बड़ा चैलेंज है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले कहा गया 5 अगस्त को तहरीक अरूज पर होगी, जबकि अब कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को शुरू की जाएगी। पहले बयान दिया गया कि मुल्कगीर एहतजाज होगा, अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जलसे की इजाजत मांगी जा रही है। तो तहरीक में फकत 8 दिन बाकी है, मगर इबहाम ताहाल मौजूद है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत ना दिए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े एहतजाज या जलसे की इजाजत ना मिलने पर जमात में एहतजाज की मनसूबाबंदी भी बैक वक्त जारी है। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को पंजाब के हर हलके में एहतजाज करेगी, जबकि 5 अगस्त के बाद बड़े शहरों में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। एहतजाजी तहरीक के हवाले से डिविजनल तंजीम और टिकट होल्डर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं। आयरनी ये है कि एक जानिब पीटीआई की तरफ से 5 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल के बाद तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के अलावा अहम पार्टी ओहदेदारों को सजाएं सुनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ मलेशिया के दारुल हुकूमत में हजारों अफराद ने वजीर आजम अनवर इब्राहिम के खिलाफ मुजाहिरे करते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन से कबल किए गए वादे पूरे ना करने और जिंदगी गुजारने की लागत में इजाफे पर यह एहतजाज शुरू हुए। ये मुजाहिरे बढ़ते हुए चलते गए, फिर बढ़ती हुई कीमतें, नए टैक्सों, सब्सिडीज में तब्दीलियां, इंतखाबी वादों पर अमल ना होने के खिलाफ जो है ये जारी और सारी रहे। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 18,000 मुजाहिरीन ने मार्च में शिरकत की, कि जो शहर के मरकज से होते हुए आज़ादी स्क्वायर तक पहुंचे, जहां हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने अवाम से खिताब किया। मुजाहिरीन ने अनवर इस्तीफा दो के नारे लगाए, जबकि नौजवान, तलबा समेत कई तबके हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से नाला नजर आए। अनवर इब्राहिम पर अदलिया में मुदाखलत और बदनवान इत्तेहादियों को बचाने के इल्जामात भी लग रहे हैं। साबिक वजीर आजम महातीर मोहम्मद के, जिनकी उम्र ही 100 साल के करीब हो चुकी है, उन्होंने भी मुजाहिरे में शिरकत की और अनवर इब्राहिम पर सियासी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। हजारों अफराद पर मुश्तमिल इस मुजाहिरे को किसी ने नहीं रोका, ना ही कोई गिरफ्तारियां की गई, बल्कि पुलिस मुजाहिरीन को सिक्योरिटी फराम करती पाई गई। मगर पाकिस्तान में एहतजाज की इजाजत मिलना भी जान झुको का काम है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हाफिज हमदुल्ला, रहनुमा JUIFA, शौकत यूसुफजई, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और पीपल्स पार्टी से नैयर बुखारी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाई दीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद और साथ ही आपकी अपनी मुल्की तहरीक के जो अभी भी जिसका प्लान बड़ा मुबहम दिखाई दे रहा है, ये दोनों मरहले बड़े कठिन होंगे आपकी जमात के लिए। बहुत शुक्रिया मेहर। देखें, अदम एतमाद लाना बिल्कुल ये एक आईनी हक है, लेकिन अगर आईनी हक इस्तेमाल किया गया तब हमेशा आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जब भी अदम एतमाद की बातें होती हैं तो नाजायज़ और गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। तो उससे मैं समझता हूँ कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा मैंडेट है तहरीक इंसाफ का, अगर ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश की तो पहले ही लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ख़राब है और माहौल और भी ख़राब हो सकता है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा तक वो रहेगा, फिर पूरे मुल्क का माहौल जो है वो ख़राब हो आप सकता अपनी है। लैक ऑफ मैं गवर्नेंस को ही ढाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल नहीं है कि लैक ऑफ वो है। हुकूमत ठीक ठाक चल रही है इन हालात के अंदर। आप देखें कि वफाक में एक मुखालिफ हुकूमत है और
وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہے اس صوبائی حکومت کو، پھر لا اینڈ آرڈر کا دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے، اس کراس بارڈر ٹیررزم بڑھتا جا رہا ہے، تو سر اس مجھے ان تو زیادہ حالات میں واضح دلیل شوکت یوسف زئی صاحب یہ لگے کہ آپ کہیں گے